नमस्कार। मैं सभी व्यूअर्स का शनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो देखिए, सैटर्न जो है वो एक्वेरियस के अंदर कंबस्ट होने जा रहे हैं। और 23 तारीख के बाद से सैटर्न जो है एक्वेरियस में पूरी तरह से कंबस्ट हो जाएंगे। और जब तक सैटर्न एक्वेरियस में रहेंगे 29 मार्च तक, तब तक सैटर्न जो है वो कुंभ राशि के अंदर अस्त अवस्था के अंदर ही रहने वाले हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि शनि जब अस्त होंगे कुंभ राशि के अंदर, तो पहले तो जनरल प्रिडिक्शंस की बात करेंगे कि हमारी लाइफ का जनरल रिजल्ट इसका क्या देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम 12 के 12 जो हमारे असेंडेंट्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे कि सारे असेंडेंट के ऊपर इसका कैसा रिजल्ट आएगा। और हम एरीज से लेकर पाइसेस तक सारे असेंडेंट के ऊपर भी इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। उससे पहले बहुत छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन की, हमारे शिवरात्रि के ऊपर हमने हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज हैं, तो 1+1 का कॉम्बो ऑफर उसके ऊपर अभी हमने लॉन्च किया है। तो जितने भी हमने कोर्सेज अभी तक टीच किए हैं पास्ट 2 इयर्स के अंदर, तो देखिए इसके अंदर काफी सारे कोर्सेज हैं। काल चक्र दशा और षटबल का भी लाइव कोर्स चल रहा है। एडवांस कोर्स इन रेमेडीज एंड रिचुअल्स है हमारे पास में। वेल्थ इन करियर मैनेजमेंट हमने पढ़ाया हुआ है। डिविजनल चार्ट्स और पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा का कोर्स है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में नए हैं उनके लिए बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिगनर्स कोर्स है। एडवांस कोर्स भी है एस्ट्रोलॉजी का। और उसके बाद में जिन लोगों को कृष्णमूर्ति पद्धति या फिर नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो उनके लिए भी हमारे पास में कोर्सेज हैं। तो जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आप एक कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको दूसरा कोर्स उसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चाहे कोई सा भी कोर्स आप इसके अंदर ले सकते हैं। और फिक्स प्राइस है इसका। 2999 के प्राइस में आप कोई से भी दो कोर्सेज हमसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी, अगर आप नए हैं तो बिगनर्स बिगनिंग करना चाहते हैं अपने कोर्सेज की, या फिर अगर आप एडवांस लेवल पर भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ में रिसेंटली हमने हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक को भी लॉन्च किया है। और अराउंड 5 मंथ्स पहले हमने बुक को लॉन्च किया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट के अंदर। और अब बहुत ही आसान शब्दों के अंदर एस्ट्रोलॉजी के बेसिक और एडवांस कंसेप्ट लर्न करना चाहते हैं, तो हमारी बुक को आप अमेजन पर जाकर रीड कर सकते हैं। और हमारी बुक से लर्न कर सकते हैं। अमेजन का लिंक आपको पिन कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको अमेजन का व्हाट्सएप नंबर पिन कमेंट के अंदर, वो भी आप वहां से ले सकते हैं। तो पहले चलिए, सैटर्न हमारा अस्त होने जा रहे हैं, तो पहले कुछ जनरल प्रिडिक्शंस की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कंबस्ट समझते हैं कि कंबस्शन एक्चुअली में क्या होता है। तो कंबस्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हमारा प्लेनेट होता है, वो प्लेनेट हमारा सन उस प्लेनेट को हमारा कंबस्ट कर देता है। यानी कि सन जो होता है उस प्लेनेट को एक तरह से अस्त कर देता है। और जो सन है, फिर सन का ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। सपोज करिए कि अगर हम ये प्लेनेट बना रहे हैं, ये सपोज करिए हमारे सन है, और यहाँ पर एक सपोज करिए प्लेनेट है हमारा, और ये अर्थ है, यहाँ पर ये अर्थ है। और अर्थ के ऊपर ये सपोज करिए आप बैठे हुए हैं। ये इस तरह से हमने देखिए, सपोज करिए अगर डायग्राम बना रहे हैं, और ये सपोज करिए कोई भी प्लेनेट है, सपोज करिए सैटर्न है। तो जब अब देखिए सैटर्न भी हमारे सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, सब प्लेनेट जो है सन के आसपास रोटेट करते हैं। और जब सैटर्न सन के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, तो अब देखिए क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें हैं वो इतनी ज्यादा तेज हो जाएंगी कि जो सैटर्न का इफेक्ट है वो आ ही नहीं पाएगा हमारे पास। देखिए सैटर्न की जो किरणें हैं उनको सूर्य छुपा लेंगे। यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हमारे पास में जो हमारा अर्थ है, देखिए अर्थ तक जो है खाली सूर्य की किरणें पहुंचेंगी। सैटर्न का इफेक्ट इस समय अर्थ के पास से कम हो जाएगा। कंबशन का मतलब ये है, अब कोई भी प्लेनेट अगर कंबस्ट होगा, तो सूर्य के प्रभाव के आगे उस प्लेनेट के रिजल्ट्स हमें देखने को कम मिलेंगे, देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो प्लेनेट सूर्य के द्वारा कंबस्ट हो गया है। तो ये हमें देखने को मिलेगा कि जो सूर्य है हमारा, वो सैटर्न को इस समय अस्त कर रहा है। तो आपको सूर्य के रिजल्ट अब ज्यादा देखने को मिलेंगे, शनि के रिजल्ट आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह से देखिए, हमने थोड़ा प्रिंसिपल के ऊपर भी बात करी। अभी कुछ जनरल प्रिडिक्शंस की बात करते हैं। तो देखिए, जब सैटर्न हमारे अस्त हो जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ड वर्क, हम बहुत समय से जो हम हार्ड वर्क कर रहे थे, तो हार्ड वर्क के अंदर हमें थोड़ा सा अभी कमी देखने को मिलेगी। हार्ड वर्क हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि शनि जब एक्वेरियस के अंदर है, तब से हमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। लेकिन वो हार्ड वर्क जो है वो अब एक्शन मोड के अंदर चला जाएगा हमारा। अब हम एक्शन मोड के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य देवता हमारे अब जो है वो शनि को ओवरटेक कर लेंगे। तो हमारे अंदर जो लेजीनेस है, लेजीनेस भी शनि भगवान के कारण, अगर लेजीनेस भी आई थी तो लेजीनेस हमारे अंदर कम हो जाएगी।
और जो डिसीजन मेकिंग पावर भी अगर हमारी वीक चल रही थी, डिसीजन मेकिंग भी अगर हम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि सूर्य भगवान अभी हमारे एक्टिव हो जाएंगे तो लेजीनेस कम होगी, डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जैसे सैटर्न हमारे अस्त हो जाएंगे और सूर्य भगवान का जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में जो एक फास्ट हमारे पास में फास्ट रिएक्शन अब हमारा हर चीज के अंदर रहेगा। देखिए सैटर्न जब एक्वेरियस के अंदर थे तो हम बहुत स्लो हो जाते थे, लेकिन अभी जब यहाँ पर शनि भगवान को सूर्यास्त कर देंगे तो एक फास्ट रिएक्शन हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर हम ऑकल्ट को लर्न कर रहे थे, शनि भगवान जब हमारे शनि भगवान एक्वेरियस में है, हम ऑकल्ट को अगर लर्न कर रहे हैं तो अब वो ऑकल्ट को लर्निंग जो होगी हमारे फास्ट पेस के अंदर हो जाएगी, क्योंकि जो सूर्य है अब यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑकल्ट की लर्निंग है, या फिर अगर आप कुछ अपना नया न्यू लॉन्च भी कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं, ऑकल्ट सीख रहे हैं, तो अपना खुद का कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसकी शनि भगवान एक्वेरियस में थे तो नॉलेज तो आपको बहुत आ गई है। उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी अब आप कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य भगवान आ गए हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जो हमारी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, तो लीडरशिप स्किल्स भी आपको अब हमें अच्छे से देखने को मिलेगी, लीडरशिप भी हमारी अब अच्छे से हो जाएगी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जब शनि भगवान के रिजल्ट्स कम होंगे, सूर्य भगवान बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्ट भी क्रिएट होगा, रिफ्ट का एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट होगा थोड़ा सा। कहीं ना कहीं एक टसल यहाँ पर जरूर क्रिएट होती हमें दिखेगी, क्योंकि मन अभी भी ये चाहेगा कि काम करना ना पड़े, लेकिन सूर्य भगवान काम करने को मजबूत करेंगे, तो थोड़ा सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड भी रहेगा। क्योंकि शनि भगवान देखिए रहेंगे तो कुंभ के अंदर ही, लेकिन सूर्य भगवान की किरणें अब उन्हें साइड कर देंगी, तो थोड़ा सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अभी हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए आपकी इम्यूनिटी जो है वो अब अच्छी हो जाएगी। पहले अगर इम्यूनिटी का थोड़ा सा इशू चल रहा था, इम्यूनिटी वीक चल रही थी, तो अब सूर्य भगवान जब शनि भगवान देखिए क्या होता है, शनि भगवान ना हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत ठंडे प्लेनेट होते हैं, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है। लेकिन अब जब सन हमारे पास में एक्टिव हो जाएंगे, जब शनि भगवान अस्त हो जाएंगे, तो हमारी जो इम्यूनिटी है, सन हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी। अब सन जब स्ट्रांग होंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी अब हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती रहेगी। गवर्नमेंट को कुछ लोग अगर चैलेंज कर रहे थे तो चैलेंज अब कम हो जाएगा, गवर्नमेंट भी हमारी स्ट्रांग बिहेव करेगी। ओवरऑल हमारा जो फादर के साथ में हमारे रिलेशंस हैं, तो फादर के रिलेशन में फादर का डोमिनेंस होगा, मतलब फादर को हम एक कहीं ना कहीं पहले अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो फादर को अब हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की तरफ भी चले जाएंगे फादर के साथ में रिलेशन में, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा देखिए अब शनि भगवान जब कंबस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से ना प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि शनि भगवान देखो अपने एक्वेरियस के अंदर थे तो प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट करते थे, तो लाइफ के अंदर से प्रेशर कम हो जाएगा, और वो आप फील भी करोगे जिस भी घर में आपके शनि भगवान होंगे, उस घर में आप बहुत प्रेशर फील कर रहे होगे। शनि भगवान देखो 25-26 कितनी डिग्री भी हाई हो गई है उनकी इस समय, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर भी लग रहा होगा, तो प्रेशर के अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि शनि की किरणें तो पहुंचेंगी ही नहीं, अब सूर्य भगवान जो है डोमिनेट कर जाएंगे। तो ये सब चीजें हम जनरल हमारे जनरल लाइफ के ऊपर ये सब चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं देखिए जनरल प्रिडिक्शंस के बाद में, अब हम इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर चलते हैं, और इंडिविजुअल अगर हम बात करें एरियस असेंडेंट के साथ में शुरुआत करेंगे। तो देखिए अभी प्रिंसिपल क्या रहेगा हमारा, कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन कंबस्ट हो रहा है, और आप देखिए फिर अपने चार्ट के हिसाब से आप जिस हाउस में शनि बैठे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जनरल प्रिडिक्शन ये कह रही है कि हमारा जो 10th लॉर्ड है और जो हमारा 11th लॉर्ड है, तो ये दोनों अभी हमारे कंबस्ट मोड के अंदर एरीज के अंदर चले जाएंगे। 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड कंबस्ट हो जाएंगे, और इनको 5th लॉर्ड कंबस्ट करेगा। 5th लॉर्ड अब इनको कंबस्ट करेगा, यानी कि जो हमारा फोकस है इस समय लाइफ का जो फोकस है, वो कहीं ना कहीं हमारा बच्चों की तरफ अब फोकस जाएगा। हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अब हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का प्लान करेंगे, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी की तरफ अब हमारा ध्यान जाएगा, चिल्ड्रन की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। स्टॉक मार्केट अगर हम करना चाहते थे, तो उस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ अभी हमारा जो ध्यान है वो अच्छे तरीके के साथ में जाएगा। उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारा जो फ्रेंड सर्किल है, तो फ्रेंड सर्किल जो होगा हमारा, उस फ्रेंड सर्किल की तरफ भी अब हम एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएंगे। अब हम स्टैंडर्ड वाले दोस्त बनाएंगे, मतलब कि अब हम जो है लोअर तरह के लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं करेंगे, अब हम स्टैंडर्ड वाले लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, दोस्ती करेंगे हम। और कहीं ना कहीं देखो माइंड के अंदर थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है, थोड़ा सा हम लोग ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं,
बट ये है कि देखिए अभी यहाँ पर जो है ये एक लाभ योग का निर्माण भी यहाँ पर जरूर होगा। अब लाभ योग का निर्माण क्यों होगा, क्योंकि आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है इस समय वो कहीं ना कहीं आपके इलेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है, और इलेवेंथ हाउस में जाकर वो इलेवेंथ लॉर्ड को अस्त कर दे रहा है, बहुत पावरफुल हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको लाभ योग देखने को मिलेगा, और आपको फिनेंशियली जो चीजें हैं वो अब थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखेंगी। आपको फिनेंशियली चीजें आपकी अच्छी होंगी। फाइनेंशियली वैसे भी देखो आपकी चीज अच्छी ही चल रही थी, बट सूर्य आ गया तो अब आपके डिसीजंस भी आप अच्छे तरीके के साथ में ले पाओगे। कहीं ना कहीं आपको भी लेजीनेस की परेशानी थी, तो लेजीनेस की परेशानी भी अब आपकी कम होगी। लगन के स्वामी भी देखो आपके परेशान चल रहे हैं इस समय, जो मंगल है। सूर्य का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए जो समय है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी आप जा सकते हैं, और स्टॉक मार्केट करने के लिए भी समय जो है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपका देखिए जो मन है इस समय प्रमोशंस की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा, कि मुझे कहीं ना कहीं करियर में थोड़ा प्रमोशन मिल जाए, करियर में ग्रोथ मिल जाए, तो उसकी तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। और आप न्यू वर्क की तरफ भी अभी आप थोड़ा सा अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि शनि भगवान देखो अब राशि भी बदलेंगे अपनी। तो कहीं ना कहीं न्यू वर्क है या फिर न्यू जॉब है, तो उसकी तरफ भी आपका मन करेगा। प्रोफेशन में कुछ ना कुछ बदलने का, प्रोफेशनल चेंज करने का जो मन है एरीज असेंडेंट वालों को, वो जरूर इस समय देखने को मिलेगा। तो ये हम इस समय देखेंगे, क्योंकि अब फिफ्थ लॉर्ड जब एक्टिव हो जाएगा तो फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़िया होती हुई दिखेंगी। टॉरस की बात कर लेते हैं हम। देखिए टॉरस असेंडेंट वाले हैं, तो टॉरस असेंडेंट वालों के लिए तो नाइन्थ लॉर्ड कंबस्ट होगा, और कहीं ना कहीं टेंथ लॉर्ड कंबस्ट होगा। तो दो लॉर्ड हमारे अब हमारे कंबस्ट हो जाएंगे, और हमारा जो फिफ्थ लॉर्ड है वो इनको कंबस्ट कर देंगे। तो अब ये कहीं ना कहीं देखिए नाइन्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड कंबस्ट हो रहे हैं, फिफ्थ लॉर्ड उन्हें कंबस्ट हमारे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके तो योग कारक ग्रह इस समय देखो कंबस्ट हो जाएंगे, क्योंकि शनि जो है आपके एक केंद्र और एक त्रिकोण को यहाँ पर डील करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपका जो है वो वर्क फ्रॉम होम का टाइम आपका शुरू हो सकता है, आपको वर्क फ्रॉम होम करने की इच्छा हो सकती है। घर में बैठ के काम करना है, घर में बैठ के पैसे कमाना है, तो ये आपके मन के अंदर आ सकता है। आपका कोई बिजनेस शुरू हो सकता है, जो कि होम टाउन के अंदर बिजनेस हो, तो बिजनेस होम टाउन के अंदर ये भी आप शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ में आपके मन के अंदर अब ये भी आएगा कि कहीं ना कहीं मेरा जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके मन के अंदर थॉट आएंगे, प्रॉपर्टी को सेल करने के, प्रॉपर्टी को परचेज करने के। तो ये सारी चीजें भी अब आपके अंदर आपके मन के अंदर चलेंगी। उसके बाद में देखिए फोर्थ लॉर्ड जो है आपका वैसे भी टेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा आपका एक्टिव हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो भी लोग इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए तो अब आपके लिए समय अच्छा है। प्रॉपर्टी बिजनेस है, सेल परचेज है, ये सब चीज़ों में अच्छा रहेगा। और अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल है, टायर इंडस्ट्री है, फर्नीचर है, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि फोर्थ और टेंथ का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। और कहीं ना कहीं देखिए अभी सैटर्न भी हमारे यहीं पर होंगे, तो स्ट्रगल थोड़ा सा कम होगा आपको प्रोफेशनल लाइफ में। अगर स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे, तो वो स्ट्रगल अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। स्ट्रगल थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अब कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य एक्टिव हो जाएंगे। तो एक्शन ओरिएंटेड मोड के अंदर अब आप आ जाएंगे। एक्शन ओरिएंटेड अब आपकी जो थिंकिंग है, प्लानिंग है, वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगी। कुछ ना कुछ आप एजुकेशन से जुड़कर भी कर सकते हैं। आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो समय है आपका, इसमें भी आपको ये जो समय है वो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये सब चीजें भी हम देख सकते हैं। टॉरस असेंडेंट वालों के लिए भी ये सारी चीजें अभी हम देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो जेमिनाई की बात कर लेते हैं। जेमिनाई असेंडेंट वालों के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए जो जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, तो इनके लिए तो एट्थ लॉर्ड कंबस्ट हो जाएगा, और नाइन्थ लॉर्ड कंबस्ट हो जाएगा। थर्ड लॉर्ड उन्हें कंबस्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कहीं ना कहीं ये ट्रैवलिंग का समय रहेगा आपके लिए। ट्रैवलिंग इस समय आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपकी कोई ना कोई नई हॉबी जनरेट भी इस समय हो सकती है। नई हॉबी इस समय आप जनरेट कर सकते हैं। ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट इस समय हो सकता है। ऑकल्ट साइंस के अंदर आपका कुछ इंटरेस्ट इस समय डेवलप बिल्कुल हो सकता है। रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो सूर्य भगवान है वो डायरेक्ट करेंगे कि मेरे हिसाब से अब आप काम करिए एट्थ और नाइन्थ हाउस से रिलेटेड। हायर एजुकेशन के लिए भी आपकी ट्रैवलिंग इस समय बिल्कुल देखने को मिल सकती है। आप कुछ हायर एजुकेशन के लिए आप कुछ प्लानिंग करें, कुछ ट्रैवल करें, तो वो भी आपको इस समय देखने को मिल सकता है।
कुछ ना कुछ नई हॉबी तो जरूर आपके इस समय डेवलप होगी, और कहीं ना कहीं आपका जो एक रिलीजियस धर्म, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, तो उसमें भी आपका भी फोकस जो है वो काफी ज्यादा जाएगा। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका जो इंक्लिनेशन है वो इस समय होता हुआ दिखेगा। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो सिबलिंग्स हैं, देखिए अभी आपके सिबलिंग्स हैं तो उनकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा ट्रबल इस समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी 3 और 9 का कनेक्शन बन रहा है, 8 के साथ भी इस समय कनेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है, तो सिबलिंग्स को थोड़ा सा ट्रबल देखने को मिल सकता है। तो सिबलिंग्स का थोड़ा सा ख्याल रखकर चलेंगे, उन्हें एक्सीडेंट वगैरह ना हो सिबलिंग के तो ज्यादा अच्छा है। उससे थोड़ा सा वो प्रोन रहेंगे इस समय। कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप कंसल्टेंसी वगैरह से जुड़े हैं तो कंसल्टेंसी के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को कंसल्ट करते हैं, लोगों को अगर आप नॉलेज ट्रांसफर का कुछ भी काम करते हैं, तो कंसल्टेंसी के लिए समय अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए भी जो समय है आपके लिए, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जेमिनी असेंडेंट वालों को ये सब चीजें अपनी लाइफ के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो मोटा मोटा तो आपको क्या करना है कि कोई हॉबी अगर आपने डेवलप की हुई है, उस हॉबी को प्रोफेशनल लेवल पे जाने के लिए मेहनत आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि भगवान अब आपके 10th हाउस में जाएंगे ही आगे। तो आपकी हॉबी प्रोफेशनल लेवल पे इस समय डेवलप हो सकती है। उसके लिए ट्रैवलिंग भी आपको करनी पड़े तो जरूर करिएगा, ताकि आप उसको प्रोफेशनल लेवल पर लेकर चले जाएं। हाँ, थोड़े से कष्ट इस समय थोड़े से कम होंगे लाइफ के अंदर। अगर ऑब्स्टेकल्स चल रहे थे तो ऑब्स्टेकल्स थोड़े से लेस हो जाएंगे, क्योंकि एर्थ लॉर्ड अभी थोड़ा कम्बस्ट अवस्था के अंदर चले जाएंगे, तो थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आपको लाइफ के अंदर कम देखने को मिलेंगे। और कहीं अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज ने परेशान किया हुआ था, तो क्रॉनिक डिजीज ने अगर आपको परेशान किया हुआ था, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलने को अब थोड़ा सा चांसेस रहेंगे, क्योंकि एर्थ लॉर्ड कम्बस्ट हो जाएंगे आपके। आगे चलते हैं, कैंसर की बात कर लेते हैं। हमारे कैंसर असेंडेंट वाले जो लोग हैं, तो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए तो आपके 10th लॉर्ड, सॉरी 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड कम्बस्ट हो जाएंगे आपके। कैंसर असेंडेंट है तो 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड जो है हमारे, वो कहीं ना कहीं कम्बस्ट होने जा रहे हैं। और 7th और 8th लॉर्ड को कम्बस्ट कौन कर रहा है? सेकंड लॉर्ड आपका 7th और 8th लॉर्ड को कम्बस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा का पूरा ध्यान है, वो ध्यान कहीं ना कहीं हमारा मनी की तरफ जाएगा, ध्यान कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंस की तरफ जाएगा, और ध्यान कहीं ना कहीं हमारा फैमिली की तरफ जाएगा। इस तरफ हमारा ध्यान जाएगा, इन लॉस के साथ में, इन लॉस की तरफ हमारा काफी ध्यान जाएगा। इन लॉस के साथ में जो रिलेशनशिप है हमारा, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे हम। कहीं ना कहीं हमारा अर्न अर्न इनकम के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। देखिए, अर्न अर्न इनकम आपको इससे मिल सकती है। अर्न अर्न इनकम के लिए ये बहुत बढ़िया आपको योग बनाकर दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, मैरिज के लिए भी समय जो है आपका अच्छा रहेगा। मैरिज के लिए भी आप अगर लड़की वगैरह देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, तो मैरिज के लिए भी समय अच्छा रहेगा। न्यू बिजनेस, अगर आप न्यू बिजनेस से जुड़ी कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इस समय आपको उसके अंदर डायरेक्शन भी मिलेगी, क्योंकि सूर्य भगवान एक्टिव हो जाएंगे, सेकंड लॉर्ड एक्टिव होगा, तो न्यू बिजनेस और से जुड़ा हुआ डायरेक्शन भी आपको लाइफ के अंदर देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखकर चलिएगा, स्टमक जो है थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। स्टमक का थोड़ा सा ख्याल रखकर चलें तो अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल जो समय है कैंसर असेंडेंट वालों के लिए, तो जो शनि भगवान की वजह से कष्ट मिल रहे थे, तो उनको भी तो थोड़ा कष्ट के अंदर कमी मिलेगी। वैसे भी कैंसर असेंडेंट वाले थोड़े स्लो होते हैं, तो ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर थोड़े शनि भगवान जो दे रहे थे वो कम हो जाएंगे। और यहाँ पर इनकी जो डिसीजन मेकिंग है, अब थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी। और कहीं ना कहीं लेजीनेस से तो हमेशा घिरी रहते हैं, तो लेजीनेस भी यहाँ पर इन्हें कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक्शन मोड के अंदर भी ये लोग आ जाएंगे, तो इनके लिए जो समय है इस तरह से रहेगा। और देखिए अभी जैसे ही 8th हाउस हमारा एक्टिव होगा, तो आपको भी ऑकल्ट के अंदर इंटरेस्ट, तो देखो आपको भी रहेगा, अभी ऑकल्ट के अंदर इंटरेस्ट रहेगा, रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट रहेगा, तो ये सब आपको देखने को जरूर मिलेगा कैंसर रिलेटेड वाले लोगों के लिए। आगे चलते हैं, देखो लियो की बात कर लेते हैं। लियो असेंडेंट वालों की अगर हम बात करें, तो देखिए अब लगन लॉर्ड जो है हमारे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। लगन लॉर्ड जो है वो हमारे इस समय काफी ज्यादा एक्टिव मोड में आ जाएंगे। और वो 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड को कंबस्ट कर देंगे। देखिए 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हमारे दोनों कंबस्ट मोड के अंदर चले जाएंगे, और लगन लॉर्ड हमारे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है, वो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ हमारा ध्यान इस समय ज्यादा जाएगा। हम अपने बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, सेल्फ ग्रोथ की तरफ हमारा काफी ज्यादा ध्यान जाएगा, सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाएगा। और हम जो है देखिए, कहीं ना कहीं हमारा जो स्पाउस है,
तो स्पाउस को अब हम अपने आप हम स्पाउस को थोड़ा सा डोमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर स्पाउस के साथ में हम डोमिनेट कर सकते हैं। तो झगड़ा स्पाउस के साथ अवॉइड करेगा, तो स्पाउस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि अब आप जो है थोड़ा सा डोमिनेंट मोड के अंदर चले जाएंगे, तो स्पाउस के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल सकता है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए समय आपके लिए रहेगा, आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती हैं, नई जॉब के अंदर आप लोग इस समय जा सकते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा। न्यू बिजनेस पार्टनरशिप्स की तरफ भी आपका मन इस समय जा सकता है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप्स है, तो ये सब आपका मन के अंदर होगा, और कहीं ना कहीं लगन स्ट्रांग होने से तो चीजें बहुत अच्छी हैं, देखो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी आपकी, और जो डिजीज वगैरह है, अगर आपको कोई डिजीज वगैरह चल रही थी तो वो भी इस समय कम हो जाएंगी, क्योंकि छठा लॉर्ड तो आपका कमजोर हो जाएगा, लगन लॉर्ड बढ़ जाएगा, तो ये जो समय अच्छा रहेगा। लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, और कहीं ना कहीं कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी आपको सक्सेस मिलने का टाइम इस समय आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी आपको इस समय सक्सेस देखने को मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है लियो के लिए भी है। वर्गों की तरफ चलते हैं, तो वर्गों के लिए क्या हो रहा है अभी देखिए, फिफ्थ लॉर्ड कंबस्ट हो रहे हैं, सिक्स्थ लॉर्ड कंबस्ट हो रहे हैं, और इनको कंबस्ट कौन कर रहा है, ट्वेल्थ लॉर्ड कंबस्ट कर रहा है इनको, देखिए ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो इन्हें कंबस्ट कर देगा, और ट्वेल्थ लॉर्ड अभी फिफ्थ हाउस के अंदर ही है, तो कहीं ना कहीं ये पहली बात तो पिलिग्रिमेज यात्रा का योग बनाएगा। पिलिग्रिमेज यात्रा का योग बना सकता है, जो बच्चे हैं तो बच्चों से जुड़ा हुआ खर्चा हमारा हो सकता है, चिल्ड्रन से जुड़े हुए एक्सपेंसेस हमारे हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करें, तो ये भी इस समय देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट इस समय आप करें, करने का आपका मन हो सकता है, म्यूचुअल फंड की तरफ आप जा सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल हम देख सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो जॉब है वो फॉरेन लैंड के अंदर आपकी जॉब लग सकती है इस समय, आपका मन कर सकता है कि मैं फॉरेन लैंड में जाकर जॉब करूं, तो ये भी देखने को मिल सकता है। कोर्ट केस की वजह से भी आपको एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोर्ट केस की वजह से खर्चा हो सकता है, और हेल्थ की वजह से भी थोड़ा सा खर्चा आपको हो सकता है, हेल्थ की वजह से भी आपको थोड़ा सा एक्सपेंसेस लाइफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए देखिए ट्वेल्थ हाउस जैसे ही एक्टिव होगा, वैसे भी इनके लगन के लिए भी मरकरी के लिए सूर्य को उतने ज्यादा पॉजिटिव ग्रह तो होते नहीं है, ट्वेल्थ हाउस में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपका मन जरूर जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मन जाएगा, पूजा पाठ की तरफ आपका मन जाएगा, वो सब चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। और थोड़ा सा देखिए फिफ्थ लॉर्ड कंबस्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और सिक्स हाउस के अंदर जा रहे हैं, देखिए हमारे जो ट्वेल्थ लॉर्ड है सिक्स हाउस के अंदर जा रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन तो थोड़ा सा आपके अंदर बन ही रहा है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस इस समय हो जाना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस होकर रहेंगे, अपने लिए हेल्थ के लिए काम करेंगे, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जो है आपको समय जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सब चीजें आपको करनी चाहिए अभी 29 नवंबर तक, 29 मार्च तक का जो पीरियड है उसके अंदर। तो वर्गो असेंडेंट वालों की हमने बात करी, आगे बढ़ते लीब्रा की बात कर लेते हैं। तो लीब्रा असेंडेंट वालों के लिए तो अच्छा समय है, क्योंकि जो 11th लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा एक समय एक्टिव हो जाएंगे, तो लीब्रा असेंडेंट वालों के लिए तो बहुत प्यारा बढ़िया समय आएगा, तो इनकी इनकम इस समय बढ़ेगी, लिब्रा असेंडेंट वालों की इनकम बढ़िया इनकी हो जाएगी, प्रमोशन के योग बनेंगे लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए जॉब के अंदर, और जॉब के अंदर ट्रांसफर के योग बनेंगे, मनचाहे ट्रांसफर के योग भी इनको जॉब के अंदर देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टी गेन के योग इनके बन रहे हैं, तो बहुत बढ़िया समय है लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए, तो प्रॉपर्टी गेन के योग भी बनेंगे, और कहीं ना कहीं डिजायर फुलफिलमेंट का समय इनके लिए रहेगा। तो जो भी काम, इतनी मेहनत जो इनकी चल रही थी, उस मेहनत का रिजल्ट इनको देखने को जरूर मिलेगा, स्टॉक मार्केट से भी गेन इनको हो सकता है, स्टॉक मार्केट से इन्हें गेन देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट से फायदा देखने को इन्हें मिल सकता है, ये सारी चीजें बिल्कुल होंगी। चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन की वजह से भी आपको कहीं ना कहीं गेन्स देखने को मिलेंगे, चिल्ड्रन की वजह से भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। मदर है जो आपकी, तो मदर से भी आपको सपोर्ट देखने को यहाँ पर मिलेगा, मदर के साथ में भी आपको जो अच्छा रिलेशन एक देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल लीब्रा के लिए तो समय अच्छा है, क्योंकि भाई देखो योग कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह को कंबस्ट कौन कर रहा है, जो 11th हाउस का प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं योग कारक ग्रह से काम कराया जाएगा, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कराया जाएगा, प्रॉपर्टी में ग्रोथ के लिए आप काम करोगे इस समय, ताकि आप चाहोगे कि प्रॉपर्टी मेरी अच्छी से, प्रॉपर्टी में अच्छा से काम हो जाए मेरा। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट तो करेंगे ही करेंगे आप, म्यूचुअल फंड के लिए आपके लिए भी समय अच्छा है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है।
तो आपको भी इन सब चीजों में फायदा देखने को जरूर मिलेगा। तो बड़ा अच्छा समय है लिब्रा वालों के लिए। 11th लॉर्ड जो है फिफ्थ फिफ्थ हाउस में जाकर 11th लॉर्ड आपका जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया समय आपके लिए देखने को मिलेगा। स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। अब हमारे जो स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं आपका जो 10th लॉर्ड है वो आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। 10th लॉर्ड आपका कंबस कर देगा किसको, 3rd लॉर्ड को, और 4th लॉर्ड को आपका 10th लॉर्ड इस समय कंबस कर देगा। तो कहीं ना कहीं पहली बात तो ये कि ट्रैवलिंग की तरफ आपका मन जाएगा। ट्रैवलिंग की तरफ आपका मन जाएगा, और आपके अंदर जो लेजीनेस चल रहा था, तो लेजीनेस आपका इस समय थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप थोड़ी मेहनत की तरफ ध्यान देंगे इस समय। मेहनत करने के लिए आपका मन करेगा। कोई अगर हॉबी थी आपके अंदर, तो हॉबी को आप प्रोफेशन के अंदर इस समय कन्वर्ट कर सकते हैं। हॉबी को भी आप अच्छे तरीके के साथ में लेकर जा सकते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं वो अब एफर्ट बढ़ने वाले हैं। देखिए एफर्ट्स जो हैं आपके प्रोफेशन के लिए, आपके जो एफर्ट्स हैं वो अब इंक्रीज हो जाएंगे। पहले अगर इंक्रीज नहीं थे तो वो आपके लिए इंक्रीज हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए भी जो ये समय है वो प्रॉपर्टी गेन का समय चल रहा है, तो प्रॉपर्टी गेन आप भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ नया व्हीकल अगर आप परचेज करना चाहें, व्हीकल परचेज है, या फिर आप कुछ ना कुछ अगर इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़कर अगर आपका कुछ काम है, तो उसके अंदर भी जो समय है वो बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा ये। ओवरऑल आपका जो फोकस है वो प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर इस समय देखो ज्यादा फोकस हो जाएगा, क्योंकि 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड आपका इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव मोड के अंदर आ गया है 4th हाउस के साथ में। तो कहीं ना कहीं जो फोकस है वो प्रोफेशनल फोकस इस समय आपका रह जाएगा। और फैमिली से ज्यादा जो समय है आप वो प्रोफेशन को देंगे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ा सफर भी कर सकती है। फैमिली लाइफ के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो काम की तरफ ज्यादा रहेगा फैमिली के कंपेयर में। तो उसको आपको थोड़ा ख्याल रखकर चलना पड़ेगा। स्कॉर्पियो की बात कर ली, अभी धनु की बात कर लेते हैं। हमारे सेजिटेरियस वाले धनु वाले जितने भी हैं, तो पहली बात तो नाइन्थ लॉर्ड आपका बहुत अच्छा, नाइन्थ लॉर्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर। नाइन्थ लॉर्ड जो है आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं, और यहाँ पर देखो सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड को कम्बस करेगा। तो पहली बात तो ये कि आपके लिए लक लक का समय है। लक बहुत अच्छा रहेगा आपका। फॉर्चून आपको सपोर्ट करेगा, लक आपको सपोर्ट करेगा। और भाग्य की वजह से आपकी जो हॉबी है, तो आप हॉबी के से आप मनी गेन कर सकते हैं। देखो आपकी कोई हॉबी है तो उससे आप पैसा कमा सकते हैं। लक आपको उसके अंदर सपोर्ट करेगा। हायर एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हो। हायर एजुकेशन से जुड़ने के लिए भी समय बहुत ज्यादा अच्छा है। किसी गुरु से जुड़ने के लिए समय अच्छा है। नई न्यू लर्निंग के लिए जो समय है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप कहीं ना कहीं फिर पैसों के लिए कॉन्शियस हो जाएंगे। आप अपनी फैमिली के लिए देखिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे। मनी के लिए आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे। इन सब चीजों के लिए आप काफी ज्यादा इस समय केयरफुल होने वाले हैं, जितने भी हमारे चैरिटेरियल असाइनमेंट वाले हैं। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब नाइन्थ लॉर्ड एक्टिव हो जाएगा और अच्छी पोजीशन में आएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी देखो आपके एफर्ट भी अब बढ़ेंगे। एफर्ट्स आपके भी कम चल रहे थे, तो एफर्ट्स भी अब आपके इंक्रीज होंगे अपनी लाइफ के अंदर। पैसा कमाने की जो आपकी एक धारणा है वो बनेगी कि भाई लाइफ में पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है। तो वो सब चीजें आपको जरूर इस समय देखने को मिलेंगी, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल लाइफ है वो काफी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आपकी लाइफ इस समय जाएगी। तो बढ़िया समय ये आपको सेजिटेरियस वालों को देखने को मिलेगा। कैप्रिकॉन की बात कर लेते हैं। तो देखिए कैप्रिकॉन वालों के लिए क्या करना है। कैप्रिकॉन वालों के लिए अगर हम बात करें, तो एट्थ लॉर्ड आपका एक्टिव हो रहा है इस समय। एट्थ लॉर्ड जो है आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वो आपके, अब लगन लॉर्ड कंबस्ट हो रहा है। देखो लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड कंबस्ट हो रहा है। तो जब लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड कंबस्ट हो जाएगा और एट्थ लॉर्ड एक्टिव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट जा सकता है हमारा। कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च की तरफ जा सकता है। वो कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी इस समय देखो देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ इश्यूज भी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा कि भाई हेल्थ इश्यूज ना हो मेरे को। फैमिली की जो फैमिली लाइफ है, तो फैमिली लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देखने को इस समय मिल सकता है। फैमिली लाइफ की आपको चिंता बहुत ज्यादा होगी कि फैमिली लाइफ मेरी कैसी चल रही है। तो ये सब चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं। ऑपरेशन के योग, अगर आप कोई ऑपरेशन का प्लान कर रहे थे, तो ये आपके मन के अंदर आएगा कि अभी मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ। वो भी आपको इस समय देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी अर्नड इनकम के लिए आपके लिए भी योग बन रहा है। यहाँ पे अर्नड इनकम आपको मिल सकती है। अब ये पैटर्नल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अर्नड इनकम मतलब क्या है, देखो पैटर्नल प्रॉपर्टी भी आपको इस समय मिल सकती है, तो यहाँ पर आपको भी पैटर्नल प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है।
लेकिन कहीं ना कहीं आपकी देखो हेल्थ डिटीरियोरेट जरूर होगी इस समय, हेल्थ इस समय आपकी थोड़ी सी लो रहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज वगैरह करते हुए चलना है, ताकि हेल्थ से जुड़े हुए आपको कोई बैड रिजल्ट देखने को ना मिले। तो हेल्थ का अपनी आपको ख्याल रखकर चलना है, क्योंकि वैसे भी देखो थोड़ी पेसिमिस्टिक थिंकिंग तो होती ही है हमारी, तो हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखकर चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब यहाँ पर सूर्य देवता जो है वो थोड़ा सा स्टमक इश्यूज वगैरह आपको दे सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में थोड़ा सा इश्यू जो है वो आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक्वेरियस की बात कर लेते हैं। कुंभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए भी अब लगन लॉर्ड कंबस्ट हो जाएंगे। लगन लॉर्ड आपके कंबस्ट हो रहे हैं और ट्वेल्थ लॉर्ड आपके कंबस्ट हो रहे हैं, तो ये तो आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। लगन लॉर्ड भी आपने कंबस्ट कर दिए, ट्वेल्थ लॉर्ड भी आपने कंबस्ट कर दिए, तो कहीं ना कहीं पहली बात तो प्रेशर कम हो गया आपके ऊपर से, लगन लॉर्ड जैसे ही कंबस्ट हुए आपके शनि भगवान। दूसरी तरफ से आपका जो खर्चा है वो खर्चा भी आपका कम हो गया, यहाँ पर दोनों चीजें कम हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो इस समय अब पार्टनर्स के अंदर जाएगा, आपके मन के अंदर पार्टनर्स की तरफ आपका ध्यान जाएगा, नए रिलेशनशिप की तरफ आपका ध्यान जाएगा। ये सारी चीजें आपका मन के अंदर करेगा कि नए रिलेशन में जाता हूँ, नए पार्टनर्स के साथ जाता हूँ, बिजनेस के लिए कुछ ग्रोथ करता हूँ, तो ये सब आपके मन के अंदर जाएगा। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे थे तो हेल्थ की तरफ, आप हेल्थ के लिए आप भी बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि भाई देखो सेवंथ लॉर्ड एक्टिव होगा, हेल्थ कॉन्शियस आपको बनाएगा, कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए एक्टिव हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखो शनि भगवान लगन में थे तो स्टमक इश्यूज चल रहे थे, तो स्टमक इश्यूज जो थे वो भी अब आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि शनि भगवान ने आपको बहुत परेशान किया हुआ था। स्टमक इश्यूज भी आपके शनि भगवान अब कम करेंगे। और माइंड के अंदर जो टेंशन चल रही थी, माइंड के अंदर जो एनजाइटी चल रही थी, वो अब थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि सूर्य भगवान अब आ जाएंगे, अंधेरे को मिटाएंगे और सूर्य का उदय आपकी जिंदगी के अंदर होगा। तो एनजाइटी और टेंशन वगैरह भी अब आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। लेजीनेस आपकी कम हो जाएगी, यहाँ पर लेजीनेस भी आपको कम देखने को मिलेगी। धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, तो पिलिग्रिमेज पे अगर आप जाना चाहते हैं तो पिलिग्रिमेज की यात्रा का भी योग अब आपके चार्ट में बन जाएगा। तो ये एक्वेरियस असेंडेंट की बात हमने करी। अभी आखिरी, अब हम चलते हैं हमारा आखिरी असेंडेंट पाइसेस। पाइसेस की बात कर लेते हैं। अब हमारे जो पाइसेस असेंडेंट वाले जितने भी लोग हैं तो इनके लिए कैसा रहेगा हमारा गोचर। तो पाइसेस वालों के लिए तो देखो सूर्य भगवान छठे घर में है, तो सिक्स हाउस एक्टिवेट होगा आपका, और आपका इलेवेंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड आपका, इलेवेंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड आपका इस समय कंबस्ट अवस्था के अंदर जा रहे हैं, दोनों कंबस्ट अवस्था के अंदर चले जाएंगे आपके। तो आपको भी देखो थोड़ा सा एक्सपेंसेस आपके भी कम होंगे, यहाँ पर एक्सपेंसेस आपको भी थोड़े से कम होंगे, अगर आप एक्सपेंसेस से परेशान चल रहे थे तो कम होंगे। लेकिन इनकम के सोर्सेज भी अब आपके जो है, इनकम भी थोड़ी सी आपको अब एवरेज देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई शनि भगवान जो थे वो इनकम में थोड़ा सा आपको अगर प्रॉब्लम चल रहा था, तो इनकम में आपको अब थोड़ा सा एवरेज ही इनकम देखने को मिलेगी। तो इनकम से जुड़ी हुई चीजें भी थोड़ी सी एवरेज रहेंगी, बट ये जो न्यू जॉब है, तो न्यू जॉब की तरफ आप इस समय जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपके हेल्थ है, तो आप ना हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। देखो अब हेल्थ कॉन्शियस आप कैसे हो जाएंगे, आप नई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप इन सब चीजों की तरफ आप जरूर जाएंगे। और अब न्यू इनकम सोर्सेज की तरफ अब आपका ध्यान यहाँ पर भी खींचेगा कि कहीं ना कहीं मेरे ना कहीं ना कहीं से न्यू इनकम सोर्सेज आए। तो ये भी आपके मन के अंदर इस समय प्लान आ सकता है कि नए इनकम सोर्सेज अब मैं इस समय डेवलप करूं, तो ये आपके मन के अंदर आ सकता है। कहीं ना कहीं इस समय आपको लोन का गेन हो सकता है, अगर आप लोन लेना चाह रहे थे नहीं मिल पा रहा था, तो लोन का गेन आपका इस समय हो सकता है। आप सेवा एक्टिविटी के अंदर इस समय जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, आप फिलेंथ्रॉपी के अंदर जाएंगे। ये सारी चीजें हमें आपको लाइफ के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं आपका भी इस समय पिलीग्रिम की जो यात्रा है आपके लिए भी हो सकती है, पिलीग्रिम की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो ये देखिए 12 के 12 असेंडेंट के ऊपर था शनि भगवान का जो हमारा रिपोर्ट था, और आप जरूर अपने चार्ट में भी इसको अप्लाई करके देखिएगा। और देखिए बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे साथ में हमारा जो 1+1 का ऑफर है क्वेस्ट्रोलॉजी कोर्सेज कोई सा भी लर्न करना चाहते हैं, तो एक के साथ एक कोर्स फ्री का ऑफर चल रहा है, जरूर आप आकर ज्वाइन करिए। लाइव कोर्स कालचक्र दशा का चल रहा है, तो वो भी आप कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल ज्वाइन करिए। और हमारी बुक को भी अमेजन पर जाकर चेकआउट करिएगा, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट जरूर फीडबैक सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।